हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में हमने पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। कोई भी बिगनर है वो इसको देख के इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.25 मीटर्स फैब्रिक। कटिंग करने से पहले कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है वो देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने विड्थ वाइज एक फोल्ड किया है पूरे कपड़े में, और इसके बाद हमें लेंथ वाइज 4 फोल्ड करना है। पूरे कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और खुली साइड जो है वो बाहर की तरफ है। अब चलिए हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर की साइड जो आपको खुली साइड दिख रही है, इस तरह से हमें इस कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। करीब आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमें कट करना है। इसके नीचे से ही सारी मार्किंग होगी। सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हम अपनी इलास्टिक को ले लेंगे। इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है, जैसे यहाँ पर 1.5 इंच की इलास्टिक है तो इस लाइन के नीचे से ही हमें इस इलास्टिक को रखना है और इसके नीचे से हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जो हमारी फोल्डिंग में जाएगी। तो ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमने निशान लगा ली है। अब इस पॉइंट से हमें अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी टोटल लेंथ है वो 40 इंचेस है। यहाँ पर हम नीचे बॉटम मोहरी अलग से जॉइन करेंगे तो उसका हमें माइनस करना है। मोहरी की चौड़ाई मैं 2 इंच रखूँगी, तो इसमें माइनस करने के बाद होता है 38 इंचेस और आधा इंच का मार्जिन लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगी, जो होता है 13.5। तो अब हम 38.5 में दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, जो हम हिप राउंड का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हिप राउंड 46 इंचेस है और इसका हम 1/4 करेंगे जो होता है 11.5, और 4 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे जो होता है 15.5। ये पैंट थोड़ी सी लूज़ बनती है तो इसलिए हमने 4 इंच का लूजिंग ऐड किया है। अब इसी लाइन से हम अपनी क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे, जो हम हिप का मेजरमेंट फॉलो करेंगे। हिप का 4th पार्ट लेंगे जो होता है 11.5 और इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे जो होता है 14 इंचेस। तो इस तरह से हमने 14 इंचेस में निशान लगा लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने 14 इंचेस का निशान लगाना है और इस तरह से हमें स्क्वायर बॉक्स रेडी कर लेना है। तो ये हमारा निशान लग गया है। इसके बाद हम क्रॉच का एक्सटेंशन देंगे। तो ये हैवी साइज़ बन रहा है तो हमने 2.5 इंच का एक्सटेंशन दिया है। आप 3 इंच तक भी दे सकते हैं अगर आप ज़्यादा हैवी बना रहे हैं तो हल्का सा घुमाव देते हुए हमने यहाँ पर आसन का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मोहरी मेरी 14 इंचेस रेडी है, तो हमने उसका हाफ निशान लगाना है 7 इंचेस पे, और इसका जस्ट मैंने डबल लिया है 7 इंचेस एक्स्ट्रा जो होता है 14। आप चाहे तो 10 इंचेस तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब मैंने 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया है जो होता है 15 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने कर्व स्केल के हेल्प से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप चाहो तो फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दोनों तरफ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब देखिए हमारी जो क्रॉच वाली लाइन है ना, उसको हमें ऊपर के मार्जिन लाइन तक इस तरह से मिला लेना है। अब ये निशान सारी लग चुकी है। अब इसको कट कर लेंगे। देखिए पैंट को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अभी हमें यहाँ पर और कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हैवी साइज़ है तो हमने यहाँ पर मैनी कट किया है। तो मैनी के लिए बचे हुए कपड़े को हमने लिया है। तो देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 6 इंच रखी है। इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर करने के लिए एक निशान लगा दिया है जिसको हमें कट करना है, और इसकी लेंथ हम यहाँ पर 7 इंचेस रखेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछा लाइन ड्रॉ करना है और इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। मैनी भी कट हो चुकी है और हमारे पैंट भी कट हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने मैनी को अटैच करना है। तो पैंट को हमने रॉन्ग साइड में लिया है, मैनी को भी रॉन्ग साइड में लेना है। इस तरह से आसन के साथ मिलाते हुए इसको स्टिच करना है, और दूसरे साइड की पैंट को भी लेना है जो हमारी रॉन्ग साइड में है, और इस तरह से इसको मिलाते हुए स्टिच करेंगे। और साथ में दोनों पैंट के आसन को हमने स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने एक तरफ का मैनी अटैच कर लिया है और आसन को भी सिल लिया है।
तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का आसन और मैनी को स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ के आसन को जोड़ लिया है और मैनी भी अटैच हो चुके हैं। अब हमें अपने पैंट में इलास्टिक लगानी है। तो सबसे पहले आधा इंच का जो मार्जिन हमने लिया था उसको हमें इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक कितनी लेनी है, हमारे पैंट की जो वेस्ट राउंड है उससे हमें 2 या 3 इंच कम करके लेना है। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 39 इंचेस है, जिसके हमें 3 इंच माइनस करना है जो होता है 36 इंचेस। तो यहाँ पर 36 इंचेस के इलास्टिक हमें कट करना है। अभी इस इलास्टिक को हमें आपस में मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी हम इस पैंट के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें मार्जिन लाइन को छोड़ते हुए इस तरह से हमें पैंट के अंदर में इलास्टिक को डालना है और बीचों बीच इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे। इलास्टिक के ऊपर हमें स्टिच नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा गैप रखना है जिसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। हमें कपड़े पे ही स्टिच करनी है। देखिए इतना हमें गैप रखना है और इसी के ऊपर हमें स्टिच करनी है। देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हम इसको अच्छे से खींचते हुए गैदर्स को इकट्ठे कर लेंगे और बीचों बीच हम यहाँ पर एक और पक्की सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या होगा ना, हमारा इलास्टिक जो है वो पैंट में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक पैंट में लग चुकी है। इसके बाद हम अपने पैंट में मोहरी अटैच करेंगे। तो पैंट का बॉटम साइड को इस तरह से हमने लेना है, जिसमें हमें गैदर्स बनानी है। तो उसके लिए हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है ऊपर से, और इसके नीचे से हमें आधा इंच का प्लेट लेना है और इस तरह से इसके ऊपर हमें कच्चा सिलाई लगाते जाना है। हमें यहाँ पर 15 इंच चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेजर करके देखेंगे कितना इंच हमारा आ रहा है। देखिए यहाँ पर 15 इंच आ रहा है। अब हम अपनी मोहरी रेडी करेंगे। तो मोहरी के लिए हमने ऑलरेडी कैनवास को इसके ऊपर चिपका लिया है कपड़े में। कैनवास की लेंथ 15 इंच रखी है और कैनवास की चौड़ाई 2 इंच है। कपड़े की जो लेंथ है ना, हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है और कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर हमने 5 इंच रखी है, जो ऊपर से फोल्ड हुआ है आधा इंच और नीचे से इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा है। ये हमारी सिलाई मार्जिन है जो हम पैंट के साथ अटैच करेंगे, तब हमारी ये उसमें ऐड हो जाएगी। अब देखिए दोनों तरफ के मोहरी को हमने इस तरह से बना लिया है और पैंट में भी हमने दोनों तरफ गैदर्स भी अच्छे से बना लिया है। अब एक तरफ के पैंट को हमने लिया है और एक तरह से एक कैनवास को भी हमने लिया है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा हमने ½ इंच लिया है ना, इस तरह से पैंट के उल्टे साइड में रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। जो एक्स्ट्रा कैनवास है ना, उसको हम कट कर लेंगे। देखिए एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को घुमाते हुए ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह से लेस को अंदर रखते हुए हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अफगानी सलवार में इस तरह से लेस का जो पोंचा होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेस का यूज़ किया है। आप चाहो तो बिना लेस का भी इस तरह पोंचा बना सकते हो। देखिए इस तरह से एक तरफ का बन चुका है। अब हम इस तरह से दूसरे पैर का भी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ के पैंट में हमने पोंचा बना लिया है। अब हम अपने 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे पैंट में इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पैंट में स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पैंट की स्टिचिंग हो चुकी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इसको प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।